नाजरीन, कोट नजबुल्ला में सफाई के हवाले से नाकस हिकमत अमली होने की वजह से गली नालों में जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने के साथ साथ मच्छरों की पनाहगाहें भी बना हुआ है और इन मच्छरों की अफजाइश व नस्ल में अहम किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा हालात में जहां डेंगू की वबा फैली हुई है, वहां इन नालों की सफाई का माकूल बंदोबस्त करना हमारी हुकूमत और हमारे मुकामी नुमाइंदों की अहम जिम्मेदारी है। कोट नजबुल्ला से इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद जवाद हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवाद, बताइएगा सफाई के हवाले से कोट नजबुल्ला के क्या हालात हैं? जी अहमद सुल्तान, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट नजबुल्ला मेन रोड पर, जहाँ से कोट नजबुल्ला का बड़ा नाला रोड के साथ साथ गुजर रहा है। इस नाले में गंदा पानी खड़ा हुआ है और नाले की ये हालत है कि इसमें घास और पौधे उगे हुए हैं। जगह जगह से ये नाला बंद हुआ है। अगर नाले के ऊपर की बात की जाए तो नाले के ऊपर भी एक अरसे से कचरे के ढेर पड़े हुए हैं जो मेन रोड के आते जाते लोगों का मुंह चढ़ाते हैं। जवाद शाह, बताइएगा मुकामी सियासी नुमाइंदे इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखें, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साबका तहसील मेंबर आतिफ मुजफ्फर और मौजूदा पीटीआई के अहम रुकन मलक अहमद के घर के बिल्कुल साथ की हैं और ये कचरे के ढेर भी इन्हीं के मार्केट के सामने पड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये नाला बंद और रोड पर कचरा भी गुज़िश्ता 2 माह से पड़ा हुआ है। तहज्जुब की बात है कि जब ये नाला बनाया गया है, अब तक एक बार भी इसकी सफाई नहीं की गई। अगर कोट नजबुल्ला के कचरा दानों की बात की जाए तो रोड पर पड़े कचरे के ढेर बीमारियों का सबब बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद हुसैन शाह हमारे साथ कोट नजबुल्ला से मौजूद थे, जो हमें कोट नजबुल्ला के हालात से आगाह कर रहे थे।